नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम बात करेंगे अमेरिका की भी और बात करेंगे महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने थोड़ी देर के लिए चिंता जरूर बढ़ाई, लेकिन सामान्य हालात होने के बाद सभी ने कहा कि जो व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छी है। थोड़ी सी अफरा तफरी जरूर वहां पर मची थी, लेकिन व्यवस्था ठीक होने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी नजर आई और सबका कहना है कि प्रशासन ने जल्दी से आग पर काबू पा लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच आज हम महाभारत में कौन सी 5 बड़ी खबरों की बात करने वाले हैं। महाकुंभ से गायब हो गए हैं आईआईटी बाबा। वो आईआईटी बाबा जिनकी चर्चा लगातार हो रही थी, वो कहां गायब हो गए हैं, बात उनकी करेंगे। सैफ का हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है सैफ का हमलावर, विस्तार से उसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बता दें आपको कि 22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक भी वहां पर होनी है, उसको लेकर, और साथ ही 29 जनवरी को होने वाले स्नान की तैयारियों को भी मुख्यमंत्री देखेंगे। और साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बात अमेरिका की होगी, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप एक बार फिर से 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। एक बार फिर से क्यों, ये आपको बताएंगे। एक बार फिर से क्यों कह रही हूं, ये भी आपको बताऊंगी। साथ ही ये शपथ ग्रहण इस बार अनोखा कैसे रहने वाला है, इस पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन इन सभी खबरों की हम विस्तार से बात करें उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक तस्वीर भालू की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भालू की बात क्यों करने वाली हूं। दरअसल ये भालू की तस्वीर जो आपको दिखाऊंगी, ये आपके लिए एहतियात के तौर पर है। इसलिए क्योंकि अगर आप सैर सपाटा करने के लिए जाते हैं, अगर आप ये देखने के लिए जाते हैं कि भालू कैसा दिखता है पास से, कोई जंगली जानवर पास से कैसा दिखता है, तो आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। दरअसल कांकेर का एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कांकेर, छत्तीसगढ़ के कांकेर से रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक भालू कैसे एक पिता और पुत्र पर हमला कर देता है। इस हमले में पिता पुत्र की मौत हो जाती है। ये भालू जंगल में था कांकेर के, जिसमें पिता पुत्र वहां से गुजर रहे होते हैं और अचानक से उन पर ये भालू हमला कर देता है। आसपास के लोग हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस भालू को इन लोगों से दूर किया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि भालू पिता पुत्र दोनों को अपना निशाना बना देता है। और अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि लोग भी इस वीडियो को देखकर हैरान हैं। प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर सामने आने लगी हैं कि एक भालू, एक छोटा सा भालू कैसे 2 लोगों को अपना निशाना बना सकता है। चलो गेड़ा मारो रे, हाले रे, हाले रे, गेड़ा मारो भाई, मारो रे, मारो रे भाई, मत भागो, मत भागो, भागो मत, भागो मत, चलो गेड़ा मारो रे, हाले रे, हाले रे, गेड़ा मारो भाई, मारो रे, चलिए, कांकेर के इस वीडियो के बाद हम यही कहेंगे कि आप फिर से कि अगर आप सफारी के लिए जाते हैं तो सावधान हो जाइए। और अब बात महाकुंभ की कर लेते हैं। महाकुंभ की बात करने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखा देती हूं। प्रयागराज की 3 तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जिसमें आज करीब 4:10 के आसपास महाकुंभ के एक सेक्टर में भीषण आग लग गई, लेकिन आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और 4:10 पर यह आग लगी और 5 बजे के आसपास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर यह आग लगी थी। और आप देखिए, आम लोग भी वहां पर जो थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के आसपास हैं। मुख्यमंत्री उनकी नाराजगी को भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि पता है उनको कि अचानक से आग लगने की वजह से अफरा तफरी भी मचती है और जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उन लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो एक आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे, लोगों से मुलाकात भी की, जब लोगों की दिक्कतों को समझा, देखा उन्होंने, साथ ही मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही उस जगह पर आग पर काबू पा लिया गया था। दरअसल सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगी थी और आग फैली इस वजह से थी क्योंकि सिलेंडर कई रखे थे, का वो टेंट सिटी बनाई गई थी वहां पर, और टेंट सिटी बनाए जाने की वजह से वहां पर सिलेंडर की भी व्यवस्था थी। ऐसे में कई सिलेंडर्स में आग लगती चली गई, जिस वजह से ब्लास्ट होता चला गया और धीरे धीरे ये आग फैलती गई। लेकिन थोड़ी दूरी पर यह आग फैली थी और समय रहते करीब 15 से 20 मिनट के भीतर ही आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं को जाकर देखा है। सहयोगी मीनाक्षी की आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ, जिन्होंने उस जगह पर जहां पर यह आग लगी उस जगह की तस्वीर तो दिखाई ही, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने खुद आग को देखा था, उनसे भी बातचीत की है। सेक्टर 19 से ये जहां पर ये आग अब तेजी से भड़कते जा रही है और यहाँ जो आसपास लोग मौजूद
मौजूद है, उनका कहना है कि आग लगे लगभग 1 घंटा हो गया है। दूर से दिखता हुआ कई किलोमीटर का धुआं, ये अपने आप में कह रहा है कि आग बेहद भयावह है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है, कई एम्बुलेंस है जो मौके पर पहुंची हुई है और यहाँ जो टेंट है उन्हें खाली करवा दिया गया है, लेकिन ब्लास्ट की आवाजें भी सुनी गई हैं। जितने सिलेंडर थे वो वहां से हटा दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। भगदड़ ऐसे हालात ना बने इसके लिए पुलिस व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रही है। बाबा कितनी देर से ये आग लगी है? अभी लगे, अभी 1 तास हो गया। अच्छा बाबा, कितनी देर पहले देखा आपने आग लगते हुए? जी हो गया है, 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट हो गया है। 20 मिनट हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं 1 घंटे से लगी है। 2-3 सिलेंडर भी फूटे हैं। सिलेंडर फटे? हाँ, सिलेंडर भी फूटे हैं इसमें। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्हें हटाया गया? हटा दिया, सब हटा दिया गया। सामान का नुकसान हुआ है। सब लेके निकल गए, सबको हटा दिया गया वहाँ से। अब मुझे लग रहा है कि आग जो है वो शायद थोड़ा बुझा दी गई है। क्या कहेंगे आप? प्रशासन ने फुल साथ दिया है। फुल साथ दिया है? हाँ। और जो इस तरह मौजूद है। बताइएगा कि जो सिलेंडर थे वो वहाँ से हटाए गए? हाँ, सिलेंडर सब हटा दिए गए वहाँ से। हटा दिए गए। देखिए सिलेंडर वहाँ से हटा दिए गए हैं। बहुत साथ दिया शासन ने, जल्दी आए, फिर भी आग बहुत तेज लगी, इतनी तेज फिर भी आधी रोक पाए, आधी से फिर बंद करी, फिर चल गई। तो लोगों का कहना है कि 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की नजर बनी हुई है इस आग पर। क्यों कहना है ये आपको बता दें, क्योंकि पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में जहां पर यह आग लगी थी उसके बारे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीएम मोदी ने बातचीत करके जानकारी ली और मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया था। पीएम मोदी ने सीएम से बातचीत की है, पूरे घटना की जानकारी ली है। कुंभ मेला क्षेत्र में जहां पर यह आग लगी थी उसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत करके जानकारी हासिल की है और खुद मुख्यमंत्री ने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, किसी तरह के कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रशासन की नजर बनी हुई है, लेकिन एडीजी भानु भास्कर इस घटना के बाद क्या कह रहे हैं सुन लीजिएगा। सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुँचाई जा सके। तो अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर बता रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया गया है। थोड़ी सी अफरा तफरी जरूर मची थी क्योंकि आग लगने के बाद लोग भी डर गए थे, लोग सहम गए थे थोड़ा सा, इसलिए थोड़ी अफरा तफरी जरूर मची थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पाने की वजह से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। एक बार फिर मैं 3 तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ कि महाकुंभ में एक तरफ आग लगी, दूसरी तरफ 1 घंटे के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे और आप देखिए उनके सामने ही एक आम आदमी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को भी सुना। बता दें आपको कि यह जानकारी मिल रही है कि 20 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया है। अभी अपडेट मिल रहा है, जो लोग कह रहे थे वहां पर मौजूद थे उनसे जब बातचीत की गई वो ये बता रहे हैं कि 20 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि कुछ सिलेंडर थे धीरे धीरे उनमें आग फैलती चली गई, जिस वजह से 20 मिनट का समय लगा। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक 3 से 4 सिलेंडर में आग लग चुकी थी, लेकिन समय रहते 20 मिनट के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी फोन पर बातचीत की, कुंभ मेला क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल की है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री AK शर्मा क्या कह रहे हैं सुनिएगा। 4:08 पर आग लगी और 4:11 पर यहाँ फायर सर्विस के टेंडर्स, फायर फाइटर्स स्थल पे पहुँच गए थे। चूँकि कुछ टेंट में पुआल बिछा हुआ था, पुआल लगा हुआ था। टेंट की जो दीवारें होती हैं, जो छतें होती हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल की होती हैं। आप देख सकते हैं कि वही सिर्फ जला है, जानहानि तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी कोई प्रॉपर्टी का या बॉडी का नहीं हुआ है।